अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ FIA एक्ट 1974 शेयर करूंगा क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर के अंदर इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ सवाल आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको इजी करके ये मैंने नोट किए हैं तो आपको बता दूँ। ये FIA एक्ट पब्लिश इन अ गज़ट ऑफ पाकिस्तान, जो इसे पाकिस्तान के गज़ट के अंदर कब पब्लिश किया गया था, तो इट वाज 17 जनवरी 1975 को, 17 जनवरी 1975 को पाकिस्तान के गज़ट के अंदर FIA एक्ट को पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास FIA एक्ट 1974 आल्सो कॉल्ड, तो यही एक्ट 1974 एक्ट आल्सो कॉल्ड FIA एक्ट 1975 कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर द इन्वेस्टिगेशन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस कमिटेड इन अ कनेक्शन विद द मैटर। तो ये जितने भी हैं FIA के अंडर जो इन्वेस्टिगेशन करेगी वो किसके अंडर आएंगे? फेडरल गवर्नमेंट एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद। तो जितने भी फेडरल के अंदर या उसके रिलेटेड क्राइम्स होंगे तो उनको इन्वेस्टिगेट कौन करेगी? FIA करेगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास द एक्ट कॉल्ड FIA एक्ट। तो ये जितने भी एक्ट होते हैं उनके अंदर कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल मे बी, शैल बी। तो इसके अंदर लेकिन जो सवाल है उसमें ये आएगा दिस एक्ट मे बी कॉल्ड FIA एक्ट 1974। तो जो टर्म है आपने जिसको याद रखना है वो है मे बी। नेक्स्ट है हमारे पास FIA एक्ट एक्सटेंडेड टू, जो ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक्ट बनाया गया था, ये किस किस के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इम्प्लीमेंटेड टू होल पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के ऊपर एट वंस इम्प्लीमेंट किया जाएगा, हर सिटीज़न के ऊपर एप्लीकेबल होगा और पब्लिक सर्वेंट के ऊपर भी ये एक्ट कम्प्लीटली एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है जी, जैसे FIA का नाम है आपको पता है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एजेंसी का क्या मतलब है? एजेंसी मीन्स अंडर सेक्शन, तो ये किस सेक्शन के अंडर आएगी? सेक्शन 3। तो ये किस सेक्शन के अंडर आएगा? सेक्शन 3 के अंडर। वैसे फर्दर आगे भी मैं आपको बताऊंगा, इसके एक स्केड्यूल है इसका और सेक्शन कितने हैं? 10 सेक्शन है। तो ये जो FIA एक्ट है इसका एक स्केड्यूल है और 10 सेक्शन है। तो एजेंसी जो है वो किस सेक्शन के अंदर डील किया जाता है? इसको सेक्शन 3 के अंडर। नेक्स्ट है जी हमारे पास कोड। कोड मीन्स द कोड ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये कोड जो है ये किसके अंडर आएगा? 1898 में, 1898 के अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो उस कोड का मतलब है यहाँ पर। नेक्स्ट है जी डायरेक्टर जनरल मीन। तो डायरेक्टर जनरल होगा उसका क्या मतलब होगा? DG मीन DG ऑफ FIA कहलाएगा। नेक्स्ट है जी प्रोविंशियल पुलिस मीन द पुलिस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। तो इसका क्या होगा? प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर पुलिस एक्ट क्या आएगा? 1861 आर्टिकल ऑफ 5 ऑफ 1861 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक सर्वेंट मीन्स है डिफाइन। तो इसमें जो पब्लिक सर्वेंट है उसका क्या मतलब है? पब्लिक सर्वेंट को पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 21 के अंदर डिफाइन किया गया। मीन्स एनी अथॉरिटी कोई भी आएगी जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आ रही है और पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 21 के अंडर आ रहा है कोई भी फर्द, तो वो क्या कहलाएगा? पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। नेक्स्ट है जी, ऐसे कि आपको पता है कि ये FIA 1940 के अंदर बनी थी पहले, फिर इसको प्रॉपर एक नाम दिया गया था स्पेशल पुलिस का। तो स्पेशल पुलिस मीन द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशिंग। तो ये पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिश हुई थी ऑर्डिनेंस 1948 के तहत। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु अपॉइंटेड टू पोस्ट आर अंडर। तो स्पेसिफाइड पर्सन से क्या मुराद है? कोई भी प्रोविंशियल पुलिस का बंदा जो आर्टिकल 3 के तहत स्पेशल पुलिस में या प्रोविंशियल पुलिस के ऑर्डर 1962 के तहत तैनात किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? स्पेसिफाइड पर्सन कहलाएगा। रूल्स मीन, रूल का क्या मतलब होगा? इस आर्टिकल के अंदर ये डेफिनेशन के रिलेटेड है। रूल्स मीन होगा रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट 1974 के एक्ट के अंदर जो भी रूल बनाए जाएंगे उसका मतलब क्या होगा? रूल्स। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन 3 को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है मैंने। फेडरल गवर्नमेंट में भी कॉन्स्टिट्यूट ऑन एजेंसी टू बी कॉल्ड FIA। तो ये क्या है? एजेंसी को डिफाइन करेगा। जैसे कि रिसेंटली हमने देखा था कि एजेंसी को कौन सा सेक्शन डील करेगा, तो ये सेक्शन 3 डील कर रहा है और आगे उसकी जितनी भी हैं कोई भी कॉन्स्पायरेसी कमिट होती है या कोई भी ऐसा इशू होता है तो उसको कौन डील करेगा? ये एजेंसी डील करेगी। अच्छा जी, जब हम एजेंसी के बारे में बात करेंगे, एजेंसी शैल कंसिस्ट ऑफ अपॉइंटेड बाय,
तो जो एजेंसी है ये इसको क्या नाम लेते हैं, ये किसके ऊपर कंसिस्ट करेगी, ये डायरेक्टर जनरल होगा जो एजेंसी को डील कर रहा होगा। और इसको डीजी जो होता है इसको कौन अपॉइंट करती है, फेडरल गवर्नमेंट करती है, और ये FIA मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर वर्क करती है। नेक्स्ट जो है जी, सुपरिटेंडेंस ऑफ एजेंसी शेल वेस्ट इन द फेडरल गवर्नमेंट आ जाएगी। तो जितनी भी है ये इसको कौन डील करेगा, फेडरल गवर्नमेंट डील करेगी। अच्छा नेक्स्ट है जी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी शेल वेस्ट इन द, तो जो इसकी सुपरिटेंडेंसी होगी, इसकी जो ओवरलुक कर रही होगी वो इसको फेडरल गवर्नमेंट करेगी, और जो इसको एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा होगा, जो भी इसको चला रहा होगा वो क्या होगा, डायरेक्टर जनरल होगा। नेक्स्ट है जी द पावर ऑफ IG अंडर पुलिस एक्ट। तो जो ये जो डायरेक्टर जनरल होता है FIA का, अब वो IG की पावर को यूज़ कर सकता है पुलिस के किस एक्ट के तहत, 1861 के। नेक्स्ट है जी हमारे पास एजेंसी के पास क्या क्या पावर होती हैं। तो ये भी क्वेश्चन मोस्टली पूछा जा चुका है। ये सर्च कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है, सीज ऑफ अ प्रॉपर्टी, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, इस एजेंसी के पास इस चीज़ की पावर होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो सब इंस्पेक्टर होता है इसका FIA का, कैन यूज़ द पावर ऑफ SHO। तो किसी भी सर्टेन एरिया के अंदर जो SHO के पास जो पावर होती हैं वही पावर जो होती हैं सब इंस्पेक्टर के पास होती हैं FIA के। नेक्स्ट है जी हमारे पास अ कंट्रावेंशन ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर शैल बी पनिशेबल। तो सेक्शन 5 के जो सब सेक्शन 5 है उसके तहत क्या होगी, कोई भी कंट्रावेंशन होती है वो पनिशेबल होगी। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए आपको हो सकती है, या तो उसके फाइन भी हो सकता है, या दोनों आपको ये दी जा सकती हैं अंडर सेक्शन 5। अच्छा जी इसके अंदर लाइक जैसे कि आपको पता है ये FIA आगे फर्दर इसकी ब्रांचेज एंड असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल होता है और डिप्टी डायरेक्टर लॉ होता है। ऑफ द एजेंसी शैल बी डीम टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो वो एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर में कौन से इख्तियारात यूज़ कर सकते हैं, जो स्पेशल कोर्ट के पास होते हैं। तो ये कुछ हैं जी इसके रिलेटेड FIA एक्ट के अबाउट थे। जो FIA एक्ट में एक स्केड्यूल है और 10 सेक्शन है, और ये 10 सेक्शन है ये मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेक्शन जो 2 है ये किसके साथ डील करता है, डील विद द डेफिनेशन। ये जितनी भी डेफिनेशन है ये इसके अंडर आ जाएंगी।